वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने के इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म के बयान की मज़म्मत कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म का बयान इश्तिआल अंगेज़, गैर संजीदा और नाकाबिल क़बूल है। फ़लस्तीनियों की बेदखली की कोई भी तजवीज़ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली फ़ौज गजा की नतज़ैरम राहदारी से निकल गई। इसराइली फ़ौज ने नतज़ैरम राहदारी बनाकर शिमाली जनूबी गजा को अलग कर रखा था। गजा शहर में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के आगाज़ 19 जनवरी से अब तक 113 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन जारी। लबनान और शाम पर भी बमबारी, 6 लबनानी शहीद। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कांग्रेस जायज़े के बगैर इसराइल को $7 अरब के असलहे की फ़रोख्त का ऐलान कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज मारे गए, 3 जख्मी हुए। DI खान के इलाके मडी में 3 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हुए। सदर आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए लिस्बन रवाना। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। सदर ममलिकत पुर्तगाल के सदर मार्सिलो डिसूजा से भी मुलाकात करेंगे। ट्राई नेशन क्रिकेट सीरीज का दूसरा मैच खेलने के लिए पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड कराची पहुंच गया। कौमी टीम के खिलाड़ी कल दोपहर प्रैक्टिस करेंगे। वो बुध को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होंगे। 3 मुल्की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 78 रन से शिकस्त हुई थी। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज में कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच के लिए जनूबी अफ्रीकी टीम ने प्रैक्टिस की। पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त देने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों ने आराम किया, जबकि कुछ क्रिकेटर्स ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम के कप्तान टिम्बा बवोमा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पाकिस्तान में खेलने और नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें आजमाने का बेहतरीन मौका है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने दिन के वक्त कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। फैसले के तहत डंपर्स को सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कराची शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। कराची में चलने वाली तमाम बड़ी गाड़ियों और उनके ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है कि अवाम की हिफाजत अव्वलीन तरजीह, क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहरी शोबे में गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। आलमी मुआशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। पाक बहरिया की अमन मशकों के तीसरे रोज़ अमन डायलॉग की तक़रीब से खिताब में कहा, तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। मशकों में आज मुसल्लह अफ़वाज, सिंध पुलिस, रेंजर्स के म्यूजिकल बैंड्स ने कौमी धुनें पेश की। श्रीलंकन बहरिया की टीम ने अपनी कौमी और सकाफती धुनों पर मुश्तमिल बैंड पेश किया। अमन मश्क में 60 से ज़्यादा मुल्कों के जहाज़ और फोर्सेस शरीक हैं। छब्बीसवीं तरमीम के बाद क़वानीन के आइनी या गैर आइनी होने का जायज़ा सिर्फ आइनी बेंच ही ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आइन की तशरीह का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने टैक्स केस में जस्टिस मंसूर के हुक्मनामे वापस लेने के फैसले में अपना नोट जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने करार दिया कि 26वीं आइनी तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है जिसमें सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़े है। इस तरमीम से आंखें और कान बंद नहीं की जा सकती। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन उसे नहीं देता। सिर्फ एक फरीक के वकील के दलाइल की बुनियाद पर खुद आइनी मामले को अपना इख्तियार समझ लेना ना सिर्फ गलत बल्कि आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ये तरमीम खत्म नहीं हो जाती, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे।
तहरीक इंसाफ के स्वाबी जलसे में तवक्कात से कम लोग आए, ज़राए का दावा। कहा चंद वुज़रा और अरकान सूबाई असम्बली के पास वर्कर्स को जलसा गाह तक लाने के फंड्स नहीं थे। कुछ वुज़रा और MPs ने वज़ीर आला से कारकुनों को लाने के लिए फंड्स मांगे थे। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जलसे को कामयाब करार दे दिया। बोले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, पंजाब से आने वाले काफिलों को रोका गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल ने कहा कि वज़ीर आला सूबाई सदर थे तो अरकान असम्बली को जेब से फंड्स देते थे। PTI पेशावर के रीजनल सदर मोहम्मद आसिम ने कहा अरकान असम्बली को खुसूसी फंड्स नहीं दिए गए, इसके बावजूद उन्होंने बड़ी तादाद में कारकुनों को जमा किया। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी PTI की इंतशार, जलाओ घेराव की सियासत को रिजेक्ट कर दिया। जुनेद अकबर अपने पहले इम्तिहान ही में बुरी तरह फेल हो गए। सरकारी मुलाजमीन की जलसागाह में हाजिरियां लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। पंजाब के किसी जिले से इनके लोग नहीं निकले। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक फाफन की रिपोर्ट जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जनवरी 2025 में 11 मजीद इंतखाबी दरखास्तों का फैसला सुना दिया। फैसलों की तादाद 112 हो गई, जो मजमूई दरखास्तों का 30% बनती है। लाहौर के 3 ट्रिब्यूनल्स ने 9, बहावलपुर और कराची के ट्रिब्यूनल्स ने एक फैसला किया। फैसला शुदा 11 दरखास्तों में 6 PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की थी, 4 दरखास्तें मुस्लिम लीग नून और 1 इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तमाम 11 दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। 2024 की आखिरी तिमाही में इलेक्शन तनाज़ात के हल का अमल तेज हुआ। पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला मुकम्मल। मजीद 1500 शादियों के लिए दरख्वास्तें वसूल। शादियों की तकरीबात में दुल्हा दुल्हन और मेहमानों के लिए खाना हुकूमत पंजाब की तरफ से होगा। दुल्हा दुल्हन को बजरिया ATM 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा माशरे के नादार और महरूम तबकात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है, हर जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे। खुर्रम में अशाइख और अनोश से लदी 100 से ज़ायद गाड़ियों का काफिला पारा चिनार पहुंच गया। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक कॉन्वॉय में अशाइख और अनोश, अद्वियात और रोजमर्रा की अशिया शामिल। कॉन्वॉय के लिए जगह जगह पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। करक में जिरगे ने मुसल्लह अफराद गिरोहों को 3 दिन में इलाके से निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। जिरगा अमायदीन ने कहा कि रियासत पुलिस को दरकार तमाम वसाइल फराहम करे ताकि वो मौसर कार्रवाई कर सकें। नेशनल एक्शन प्लान पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जिरगे में शरीक तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खटक ने कहा कि करक में अमन खराब करने वालों को कहता हूँ यहाँ से भाग जाओ। दूसरी जानिब बाजौर में भी अमन जिरगे का इनकाद। कराची के प्रेडी थाने में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जाबहक वकास को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची, ताजिर बिरादरी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। घर वालों का वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। वाक़े पर थाने के SHO और SIO समेत पुलिस नफरी मुअत्तल। वकास और पुलिस कांस्टेबल के टकराव की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस कांस्टेबल उसामा से टकराने के बाद झगड़ा हुआ। पुलिस कांस्टेबल ने मारपीट करने के बाद हिरासत में लिया। अवामी तहरीक ने दरियाए सिंध से 6 किनाल निकालने के खिलाफ मकली से ठट्ठा तक पैदल मार्च का आगाज कर दिया। मकली से निकलने वाले अवामी तहरीक के पैदल मार्च की क़यादत हुर्रुन्निसा पलेजो और सिंध तहरीक कर रहे हैं। पैदल मार्च में सिंधियानी तहरीक की सैकड़ों खवातीन और बच्चे भी शामिल। अवामी तहरीक का कहना है कि दरियाए सिंध से 6 किनाल्स निकालना और कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पर ज़मीनों की अलॉटमेंट नाकाबिल कबूल है। गवर्नर पंजाब की वाना में पाक फौज के शहीद हुए हवालदार और सिपाही के घर फतह जंग आमद। शहीद हवालदार सईद इकबाल और सिपाही बासित अली के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। गवर्नर का कहना था कि शहदा के अहले खाना को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवान हमारा फख्र है। OIC जनरल सेक्रेटेरिएट में यौम यकजहती कश्मीर पर खुसूसी तकरीब और तस्वीरी नुमाइश का इनकाद। सेक्रेटरी जनरल OIC ताहा इब्राहिम का कश्मीर कॉज की 2 टोक हिमायत का यादा। कहा OIC अपने मुख्तलिफ फोरम्स और अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन की अपनी हिमायत जारी रखेगा। OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सैयद मोहम्मद फव्वाद शेर ने कहा मसला कश्मीर पर OIC की हिमायत के शुक्रगुजार हैं।
थर सफारी एक्सप्रेस की छोर से वापसी का सफर। मीरपुर खास आमद पर सूबाई वजीर जुल्फ़िकार अली शाह ने सयाहों का इस्तकबाल किया। गुफ्तगू में कहा, सफारी ट्रेन से सिंध की सकाफत का मुस्बत चेहरा सामने आया है। अगले मरहले में सक्खर और दीगर शहरों तक भी ट्रेन चलाएंगे। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकालमे। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा फजल पेशोहो ने कहा कि सियासतदानों का सियासी मफाद आबादी में इजाफे पर कंट्रोल करने की कोशिशों में रुकावट है। सियासतदानों का मफाद इसी में है कि आबादी में इजाफा हो। सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा, 2016 में एक तकरीर सुनने और ताली बजाने पर मुतादिद रहनुमाओं पर मुकदमात बने। सियासी लीडर और कारकुन बदतमीज़ लोगों को पसंद करते हैं। मुखालफिन का मजाक उड़ाने वालों की हर जमात में मकबूलियत ज़्यादा होती है। फेस्टिवल में गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची वाले कई मसाइल से गुजर रहे हैं। शहर में पानी का मसला मसनूई है। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। हॉर्स एंड कैटल शो 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। मवेशियों की नुमाइश, खेलों के मुकाबले, मौसीकी और दीगर तकरीबात मेले का हिस्सा।